मेरे प्यारे साथियों, आज हम आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए हम इसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है उसको पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है। तो जिस भी पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद ही फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के लिए हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। आप देखेंगे आप लिखा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको क्लिक करना है। यहाँ अपना नाम भर देंगे, उस नाम को यहाँ कंफर्म कर देना है। आपका कोई अगर मिडिल नेम है तो उसको भर देना है, उस मिडिल नेम को यहाँ कंफर्म कर देना है। अगर कोई लास्ट नेम है तो वो आपका भर देना है, यहाँ पे उस लास्ट नेम को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे अपना फोन नंबर भर देंगे, उस फोन नंबर को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। यदि आपका कोई अल्टरनेट नंबर है तो वो उसको यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे मेल आईडी भर देंगे, मेल आईडी का डोमेन नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उस मेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद अपना जो सिक्योरिटी कोड है, जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिख रहा है उसको यहाँ भर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देना। तो आपको यहाँ पे फोन नंबर अपना वेरीफाई कराना है, अपनी यहाँ पे मेल आईडी वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराने के लिए जो कैप्चा कोड स्क्रीन पे दिख रहा है, कैप्चा कोड को यहाँ भरना है। उसके बाद सेंड ओटीपी हमको क्लिक करना है। तो जो फोन पे ओटीपी है उस ओटीपी को यहाँ भर देना है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी हमको क्लिक करना है। तो आप देखेंगे आपका नंबर से जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। ईमेल आईडी वेरीफाई कराने के लिए फिर कैप्चा कोड आपको भरना है। उसको सेंड ओटीपी को क्लिक करना है। जो ओटीपी आपके मेल आईडी पे आया है वो ओटीपी भर देना। उसका वेरीफाई ओटीपी को क्लिक, तो आपकी मेल आईडी जो सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। यहाँ पे ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। तो फोटो आपको कैसे अपलोड करना है, यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। पीडीएफ पूरा खुल के आ गई है। तो आपका जो फोटो है 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर की डायमेंशन में आपको फोटो अपलोड करना है। जो उसका साइज 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। तो फोटो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फोटो को यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद में हमको लाइव फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे। अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से आप फॉर्म को भर रहे हैं, अगर उसका कैमरा अच्छा नहीं है तो ये जो क्यूआर कोड है, मोबाइल के प्ले स्टोर से क्यूआर कोड एंड बार कोड स्कैनर ऐप डाउनलोड करना है और इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। तो यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। जैसे आपकी फोटो सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो पाती है, नीचे आएंगे, यहाँ पे जो बॉक्स है इसको टिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपने साइन अपलोड करने हैं। आपके जो साइन का फाइल है वो 10 केबी से 20 केबी के बीच में होना चाहिए और थंब इम्प्रेशन जो है वो अंगूठे के निशान 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्राउज करके अपना यहाँ पे साइन अपलोड कर देना है। नीचे यहाँ पे टिक पे क्लिक करेंगे, तो हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, जिस भी पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं तो ओके कर देना है। आपकी कैटेगरी क्या है, ST SC OBC, वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। अगर OBC पे क्लिक किया है तो ओके कर देना। आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट आपका कब जारी हुआ था उसका सर्टिफिकेट का नाम दे देना है। आपका सर्टिफिकेट का डेट किस तारीख को सर्टिफिकेट इशू है उसी की डेट आपको दे देनी है। अगर आपकी जो विकलांगता प्रतिशत है, डिसेबिलिटी है 40% या उससे ज्यादा है तो उसको यस कर देना, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। तो नीचे आएंगे कि आपके पास एमफिल की क्वालिफिकेशन अगर है तो उसको यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। आपके पास PhD की क्वालिफिकेशन है तो उसको यस, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। क्या आप एक सर्विसमैन या इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की कैटेगरी में आते हैं तो ऐसा नो कर देना है। क्या आप रिजर्व बैंक के एम्प्लॉय हैं उसको ऐसा नो कर देना है। क्या आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, कंपनीज या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक में ऑफिसर के तौर पर आपने एक्सपीरियंस किया है, अगर किया है तो यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। क्या आपने गवर्नमेंट या क्वासी गवर्नमेंट या PSU या PSB किसी सेक्टर में काम किया है तो यस कर देना, नहीं किया तो नो पे क्लिक कर देंगे। क्या आप पहले किसी बैंक में काम करते थे और बैंक का खर्च कम करने के लिए आपको हटा दिया या बैंक बंद हो गया तो उसको यस या नो पे क्लिक कर देना। क्या आप इससे पहले RBI के फेज वन एग्जाम में अपीयर हुए हैं उसको यस या नो पे क्लिक कर देना। अगर आप आधार से वेरिफिकेशन चाहते हैं तो उसको यस या नो कर देना है। अपना आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर दे देना है। अपनी नेशनलिटी चुन लेनी है। आप फेज वन एग्जाम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देना चाहते हैं वो यहाँ पे चुन लेना है। यहाँ पे फेज वन सेंटर के लिए शहर चुन लेना जिस भी शहर में आप एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक उसी तरह आपको प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, प्रेफरेंस 4 को चुन लेना है। फेज 1 क्वालिफाई हो जाने के बाद फेज 2 के लिए जो भी शहर में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो शहर का यहाँ पे नाम चुन लेना है। जिस भी शहर आप एग्जाम देना चाहते हैं यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस चुन लेनी है, यहाँ पे थर्ड। इस तरीके से आपको चारों प्रेफरेंस भर देनी है। उसके बाद में मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश में देना चाहते हैं वो आपको चुन लेना है। नीचे आते पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे दे देनी है। यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ को भर देना है, यहाँ पे ओके कर देना। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। क्या आप जुड़वा भाई या बहन है उसको यस या नो पे क्लिक कर देना है। अपना मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमेरिड है वो आपको चुन लेना है। यहाँ पे अपने पिताजी का नाम भर देना है, माता जी का नाम भर देना है। यहाँ पे अपना एड्रेस भर देना है। यहाँ पे अपनी स्टेट चुन लेना जो भी आपकी स्टेट है। तो यहाँ पे पिन कोड भर देंगे। अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देना, आपका सेम एड्रेस है, नीचे यहाँ कॉपी हो जाए। GST इनवॉइसिंग के लिए 2 एड्रेस देंगे, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, दोनों में से कोई आपको एक चुन लेना है। यहाँ अपनी बैंक डिटेल्स दे देनी है, अपने अकाउंट होल्डर का नाम दे देना है, अपना अकाउंट नंबर दे देंगे। उस अकाउंट नंबर को कंफर्म कर देना है कि बैंक और ब्रांच का यहाँ पे नाम दे देंगे। अकाउंट टाइप का आपका कौन सा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है वो आपको दे देना है। यहाँ पे IFSC कोड दे देना है। तो वैलिडिटी और डिटेल्स पे क्लिक करना है। आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। आपके पास इंटीग्रेटेड या डुअल डिग्री उसको यस या नो कर देना। आपको यहाँ अपनी 10th की डिटेल्स दे देनी है। अपने यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम दे देने हैं। अपने किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी या अपने इंस्टीट्यूट से किया है उसका नाम भर देना है। किस डेट में अपने 10th पास किया है, पासिंग डेट भर देना है। आपकी परसेंटेज क्या रही है, परसेंटेज भर देना है। आपका ग्रेड क्या रहा है या क्लास क्या रही है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। ठीक उसी तरह आपको 12th की डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे 12th के सब्जेक्ट भर देंगे। आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी या अपने इंस्टीट्यूट का नाम भर देंगे।
आपने 12th किस डेट में पास किया, पासिंग डेट यहाँ पे दे देना है, आपकी परसेंटेज यहाँ भर देनी है, आपने 12th किस डिवीजन में पास किया है, अपने डिवीजन चुन लेना, अपनी ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री की डिटेल्स देनी है, अपने ग्रेजुएशन में अपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक क्या कर रखा है वो आपको चुन लेना है, आपके सब्जेक्ट के नाम क्या रहे हैं, अगर सब्जेक्ट के नाम इसमें नहीं दिख रहे हैं तो अदर्स पे चुन लेना है और यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे भर देना है, अपने किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी या किस इंस्टीट्यूट से अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसका यहाँ पे नाम दे देना है, अपने ग्रेजुएशन किस डेट में कंप्लीट किया वो डेट दे देनी है, यहाँ पे आपकी परसेंटेज करेगी परसेंटेज दे देंगे यहाँ पे, बाद में अपनी ग्रेड और या आपकी डिवीजन कौन सी रही है वहाँ पे डिवीजन चुन लेना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ भर देनी है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कोई डिप्लोमा कर रखा है तो वो आपको भर देना है, अगर एमफिल कर रखा है तो एमफिल की डिटेल्स यहाँ पे दे देनी है, आपने पीएचडी या डॉक्टरेट कोई डिग्री है तो वो आपको यहाँ पे भर देना है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज है उसको यस या नो कर देना है, डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, आपने जो भी सर्टिफिकेट या कोर्स कर रखा है उसका यहाँ पे नाम दे देना है, आप कहीं प्रेजेंटली वर्किंग है उसको यस कर देना है और नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। अब जितनी भी लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज का नाम यहाँ पे भर देना है। मैंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भरी है, उसकी हिंदी को आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। जो आपने दूसरी लैंग्वेज भरी है आप उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, तो तीनों को टिक कर देना है। उसके बाद में वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे ओके कर देना है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट भर के आ गया है। नीचे आएंगे आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद कंप्लीट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन बाएं हाथ का अंगूठा अपलोड करना है। यहाँ पे आपको हैंड डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है जो कि जेपीजी फॉर्मेट होना। हैंड डिक्लेरेशन के लिए नोटिफिकेशन के पेज नंबर 27 पर दिया गया है। आई अपना नाम लिखना है, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है व्हाइट पेज, उसके बाद में ओके कर देना है। यहाँ पे आपको अपना 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। क्या आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डिजी लॉकर से फेच करना चाहते हैं? अगर चाहते तो कर दें, नहीं तो नो पे क्लिक करना। उसके बाद कैप्चा कोड भर देना, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद पेमेंट वाले पेज पे आते हैं, जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड यहाँ भरना, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना, यहाँ पे ओके कर देना। तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फीस पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, और तीसरा यूपीआई दिया गया है, यूपीआई पे क्लिक करना है, शो क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे। जो क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से स्कैन करके आप फीस पेमेंट कर पाएंगे, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।